देखिए, देश के सबसे बड़े माफिया, अपराधी, घोटालेबाज, मुकदमों में डूबे, जिनका बड़ा बड़ा आपराधिक इतिहास है, वो सब आज बीजेपी में है। जो कुछ हो रहा है, पुलिस अपराधियों के साथ किसी न किसी रूप में मिली रहती है। हर जगह वही सब हो रहा है जो मुख्यमंत्री और उनकी टीम चाह रही है। जब गुजरात दंगे हुए थे और अटल जी ने कहा था कि मोदी को राजधर्म निभाना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाना तय था, लेकिन अडवाणी जी अड़ गए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी के रिमोट कंट्रोल पे चलती है। विदिशा में भाजपा के एक नेता पर आरोप है कि भाजपा से जुड़े दूसरे नेता को पिटवाया सरेआम गुंडे से। बात आती है जंगल राज जैसी स्थिति की। वो जो जंगल राज की परिकल्पना, जो जंगल राज कहा गया, उसको देखना है तो आप मध्य प्रदेश में आ जाइए। इंदौर में खेलने आई लड़कियां सड़क पे चलती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 2.5 दर्जन के लगभग बच्चों की मौत का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है कि अब जो मध्य प्रदेश में नशे का व्यापार है या जो इस तरह की ड्रग की एक जबरदस्त तरीके से जो बिक्री है, उसे लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। और ये खुलासा कर कौन रहा है? एक आईजी स्तर के अधिकारी। उन्होंने बहुत दो टूक कह दिया है कि ये जो धंधा है, ये जो पूरा खेल है, ये बिना खाकी के संभव नहीं है। खाकी मिली हुई, और उन्होंने ये तक कह दिया कि उनके पास सारी सूचियां हैं, और उन्होंने अपनी रेंज में जो अफसरान हैं, उनके जो मातहत हैं, उन्हें बहुत स्पष्ट तौर पर चेतावनी दे दी है कि 15 दिनों में ये धंधा, ये कारोबार बंद नहीं हुआ तो फिर आप जानिएगा। आप सोच लीजिए, मध्य प्रदेश लंबे वक्त से ये नशे का जो व्यापार है, नशे की जो बात है, उमा भारती का वो पत्थर फेंकना आपको याद होगा। लेकिन ये फैक्ट है कि जो ये ड्रग्स की आड़ में जिस तरह का नशा यहां मध्य प्रदेश में बिक रहा है, ये बेहद बेहद जो युवा वर्ग है खोखला कर रहा है और जाने भी ले रहा है, ये निकल कर आ चुका है। तो हम आज खबरों के पीछे की जो खबर है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चलेंगे अपने बहुत खास मेहमान जो हमसे जुड़ते हैं। सबसे पहले जुड़ लिया अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत यहीं से जो खबर निकल कर आई है, रीवा के आईजी ने जो कहा है कि थानेदारों के बिना नशीले सिरप की बिक्री असंभव। आप सोचिए कि अभी वो राग भी ठंडी नहीं हुई है, 2.5 दर्जन के लगभग बच्चे मारे गए छिंदवाड़ा और आमला, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का क्षेत्र है, बैतूल से लगा आमला, और उधर छिंदवाड़ा जो देश का सबसे चर्चित एक जिले में से है, और ये रीवा जहां से डिप्टी सीएम, जिनके पास हेल्थ महकमा है, वो वहां से आते हैं, जो राजेंद्र शुक्ल हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आईजी गौरव राजपूत को कि उन्होंने जो सच बोला है, और ये पक्की बात है कि मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूं कि एक बार, ये सच में भी है और वैसे चुटकुला भी है, कि हमारे गांव में एक सज्जन डीएसपी चुने गए। तो जब वो सबसे बड़े बुजुर्ग और उनके जिन्होंने पढ़ाया था गुरुजी के पास पांव छूने गए, तो गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा तू दरोगा बन जा। तो ये दरोगा जो है ना, दरोगा मतलब इंस्पेक्टर्स का जो कल्चर है और जो शासन है, उनको किसी की परवाह नहीं होती। तो जो बात गौरव राजपूत ने सरेआम कही है, वो सदियों पुरानी है। मतलब नमक का दरोगा की कहानी सुन लो, चाहे पढ़ लो आप। दरोगा मतलब दरोगा, और दरोगा कुछ भी कर सकते हैं। मतलब दरोगाओं से अगर बचना है तो इसमें कहा जाता है दूर रहो। और यहाँ तो पुलिस के आईजी कह रहे हैं कि भाई हमें मालूम है कि कौन कौन करवा रहा है। आप देखिए, आईजी ने जो कहा है, इससे 2 महीने पहले ही, शायद 2 महीने या 1.5 महीने पहले, डीजीपी ने एक ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाया था, पूरे प्रदेश में चला था, बड़ा अच्छा उसको रिस्पांस रहा था। लेकिन उसके बाद भी अगर आईजी अपने स्टाफ के उसमें कहते हैं कि हमें मालूम है कि कौन कौन इंस्पेक्टर बिना इंस्पेक्टरों के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता, तो पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति है। अवैध शराब हो, ड्रग्स हो। अब भोपाल में जो मछली, जो ड्रग, कितना बड़ा ड्रग सिंडिकेट वो चला रहा था, तो छोटे छोटे इंस्पेक्टर्स का संरक्षण था उसको, क्योंकि वो जो इलाके का थानेदार, वो उसका भाई बाप, उसके लिए सब बंदोबस्त करता था। तो ये जो चीज है,
जिसको अब पहली बार इतने खुलेआम गौरव राजपूत ने कहा है, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन आज मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मित्र जो डीजीपी, जो अच्छे आदमी हैं, वो इसको देखें और उन कम से कम उन दरोगाओं को जो चिन्हित किए जा चुके हैं कुछ तो सजा दें, ताकि आने वाले दरोगा को, उनकी नस्लों को ये याद रहे कि हाँ भाई ये गड़बड़ की थी तब ये नुकसान हुआ था। क्योंकि ये जो मिली भगत, पुलिस की मिली भगत के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो कुछ हो रहा है, पुलिस अपराधियों के साथ किसी न किसी रूप में मिली रहती है। अरुण जी बहुत क्षमा चाहता हूँ, बीच में टोक रहा हूँ कि हाथ बंधे हुए हैं। देखिए वही है जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के पास में गृह महकमा है, गृह महकमे के क्या हाल हैं और वहां कैसी नियुक्तियां, कैसी पोस्टिंग, उसको लेकर कितने आरोप विपक्ष के हैं, एक चीज। फिर जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी के इलाके का है, रीवा रेंज जो आईजी हैं उनके इलाके की बात है, और उन्हें कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स तो खुलकर वहां सब कुछ बताया गया मीडिया रिपोर्ट में कि कितनी खेप कब पकड़ी गई, कितने लाख की खेप थी, 6 लाख, 1 करोड़ 22 लाख, ऐसी खेपें और 4,500 शीशियां, खुलेआम सब कुछ चल रहा है। क्या कर रहे हैं? देखिए छिंदवाड़ा में जो कुछ हुआ अरुण जी, वहां साफ हुआ कि आपके पास ना ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो आपके जितने भी ये लोग हैं कह लीजिए, जो ऐसा ना ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और जांच पड़ताल इस पे कुछ होता ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? संजीव जी देखिए, सबसे पहले तो आज हम आपको एक चीज क्लियर कर दें, ये ध्यान रखिए कि जो उप मुख्यमंत्री हैं, रीवा के रहने वाले हैं, भले ही वो उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन जिस विभाग के मंत्री हैं ना, जिस विभाग के मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के, उस विभाग के अफसर उन्हें गिनती में नहीं लेते, उनकी एक नहीं सुनी जाती है। इसका एग्जाम्पल आपने पिछले दिनों जो बात की थी, शंकर लाल तिवारी मरते मर गए, वो उनको पीएम श्री एम्बुलेंस योजना के तहत एयर एम्बुलेंस नहीं दिला पाए, तो वो तो उनकी तो कोई इस हैसियत ही नहीं है कायदे से। जो आपने पहली बात कही, होम मिनिस्टर जो हैं, मुख्यमंत्री हैं, हर जगह वही सब हो रहा है जो मुख्यमंत्री और उनकी टीम चाह रही है, या उनके साथ के उनकी टीम के अफसर। मैं चीफ सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी उनकी टीम में नहीं है, वो किसी और को चीफ डीजीपी सेक्रेटरी। जैसे आपने कहा डीजीपी ईमानदार है, लेकिन डीजीपी के हाथ बंधे हुए हैं, वो भी हेल्पलेस है, मैं निकलता आपके रहता है। उसी बात को आ रहा हूँ कि जब पूरे के पूरे अफसरों के तबादले, निचले स्तर के तबादले विधायकों, नेताओं और या फिर लक्ष्मी जी की वजह से होंगे, तो यही सब होगा। फिर कोई कानून व्यवस्था, कौन सा ऐसा जिला है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बनी हुई है? अभी आप देख लीजिए, भिंड से शुरू होइए कि अभी क्या हुआ भिंड में। सरेआम एक दलित को मार दिया गया, फिर उसके बाद बदले में आग लगा दी गई। वो पत्रकार जो पिटे, पुलिस ने अपने कैबिन में पुलिस अधीक्षक ने मारे, वो आज तक सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद घूम रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। इच्छा मृत्यु मांगी उन्होंने। हाँ, तो वो उनको भी ये भी नहीं है, क्योंकि ये हर जगह ये स्थिति है कि पुलिस के जो थानेदार, अब तो सिपाही तक अपना तबादला कराते हैं सिफारिश लगा के। किसी की सिफारिश नेता कर देते हैं, चल जाती है, किसी की सिफारिश लक्ष्मी जी करती हैं। औसत पुलिस विभाग में या सरकार में 90% से ज्यादा लक्ष्मी जी का प्रभाव है, और उसको आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होगा। हर उसमें देख लीजिए ना, किसी ने नहीं पूछा कि बीजेपी का इतना पुराना नेता मर गया, उसको एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली एयर एम्बुलेंस। हेमंत खंडेलवाल इतने अच्छे आदमी हैं, उन्होंने भी ये जानने की कोशिश नहीं की 4 टर्म का एमएलए आपका मरा, बिना समय पर इलाज नहीं मिला, क्यों? क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था गल गई है। विद्रूप तस्वीरें आई हैं अरुण जी, आपको याद होगा कि वो एक जो बिटिया रानी थी, मायके आई थी, मायके में वो चाहती थी कि वहां उपचार हो जाए, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी, कहीं नदी आड़े आ गई थी, कहीं कुछ कुछ चीजें थी बहुत अलग अलग। वहां सड़कों को वो जो एक अदद पहुंच मार्ग मांग रही थी, वहां के सांसद ने क्या कुछ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पेश आए थे, 29 के 29 सांसद, उन्होंने कहा कि ये रील और उसके लिए पब्लिसिटी के लिए वो गर्भवती महिला है, नहीं मिल पाई थी सड़क। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सांसद और विधायक पैसे लेके तबादले करवाएंगे, अपनी पसंद के लोगों को लाएंगे, तब उनको तो हर जगह मजाक ही लगेगा ना, फिर उनकी कौन सुनेगा। और यही स्थिति हो रही है, सत्तारूढ़ दल के विधायक नेता परेशान है क्योंकि उनकी नहीं सुनी जा रही है। अभी तो और छोड़िए भाई, विदिशा में ले लीजिए, विदिशा में भाजपा के एक नेता पर आरोप है कि भाजपा से जुड़े दूसरे नेता को पिटवाया सरेआम गुंडे से। ये अलग बात है कि उसको बाद में पुलिस ने पकड़ के पीटा,
लेकिन ये हुआ तो ये क्या है, शिवराज सिंह का जिला है। मूल बात यह है कि अब अगर बात आती है जंगल राज जैसी स्थिति की, तो वो जो जंगल राज की परिकल्पना, जो जंगल राज कहा गया, वो उसको देखना है तो आप मध्य प्रदेश में आ जाइए। इंदौर में खेलने आई लड़कियां सड़क पे चलती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है। पुराना केस आया है कि कैसे लोग ब्लैकमेल, पुलिस ब्लैकमेल कर रही थी, कैसे 2 साल पहले की बात है कि एक थानेदार जी ने एक अरुण जी, बहुत बड़े उद्योग गुना से तस्वीरें आई है अरुण जी। वो ज्योतिरादित्य कुचल सिंधिया के के मार साथ, दिया है, वो भाजपा नेता ने ज्योतिरादित्य कुचल के सिंधिया, मार वो दिया। शख्स ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है, वो शख्स उनके जो सहयोगी मंत्रियों के साथ, सबके साथ पिक्चर्स हैं। उसने थार जीप से कुचल दिया, थार से ही गायब है। 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, हत्या और तमाम धाराओं में, और 3 दिन हो रहे हैं, सिर्फ 3 लोग पकड़े गए हैं। लीपा भाई पोती के आरोप लगा रहा है विपक्ष, लीपा पोती के आरोप लगा रहे हैं उस घर के क्यों लोग, नहीं। चाहे वो किसान और किसान किसान जो परिवार का मुखिया था, चला गया जमीन के विवाद पर, व्यक्तिगत था, लेकिन ऐसे कुचल के मार दीजिए आप। संजीव जी, वो भी सज्जन जो आज बीजेपी में है, वो किसके साथ आए हैं, मैं आपको नाम लेके बताता हूं कि वो जो है वो माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम, जो वो वहां पर सिसोदिया है, महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो अब मंत्री नहीं है, चुनाव हार गए हैं शायद, उनका करीबी है। और उसने जो है ना केवल लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, उनके साथ उनके कपड़े फाड़े, उसको कुचल के मार दिया 6 बीघे जमीन पे। ये सब जगह है। इससे पहले आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पे गुना के 2 फरार पुलिस वाले, जो कस्टडी डेथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब चेतावनी दी तब वो आए सामने, वरना सालों से गायब थे वो, 1 1.5 साल से गायब थे, पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। एक पुलिस अफसर बलात्कार के आरोप में जयपुर में उन पर केस दर्ज हुआ था, उनका आज तक पता नहीं है। मूल बात यह है कि जब पूरा सिस्टम खराब हो, नैतिकता की बात बीजेपी के लोग बहुत करते हैं, बहुत सारे बात करते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे उनसे अच्छा तो, मतलब क्या है कि बात बापू की करते हैं, वन वोट से जाते हैं। ये है, ये बिल्कुल। इनका दुर्भाग्य है कि बापू को इन्हें आगे लाना है, लेकिन गोडसे वाला डीएनए बदल नहीं रहा है। मूल बात बिल्कुल। यह है। और सबसे खराब बात आज मध्य प्रदेश में क्या है कि आप किसी भी जिले में देख लीजिए, मीडिया वाले, हो सकता है कुछ लोग जो है उन्होंने गड़बड़ की हो, लेकिन जो लोग अपने इच्छा मृत्यु मांगते घूम रहे हैं, वो घर नहीं पहुंच रहे हैं, और किसी को कोई परवाह नहीं है। आप उज्जैन के कुछ मीडिया कर्मियों के भी बारे में यही खबर है, अब क्या करोगे। कुछ गायब है, कुछ नहीं मिल रहे हैं, कुछ को भागना पड़ा अरुण असली जी। बिल्कुल असली बिल्कुल जंगल राज, असली जंगल बिल्कुल। राज जिसको प्रधानमंत्री याद करते हैं, उसको आके देखना है तो राजस्थान मध्य प्रदेश को भी देख लो, महाराष्ट्र को भी देख लो। अरुण जी, बड़ी दिलचस्प सी खबर आई है अभी। इंदौर में जिला कार्यकारिणी घोषित हुई है। वहां जो सुमित मिश्रा साहब हैं, नगर अध्यक्ष, उन्होंने टीम घोषित की, उसमें 33 लोगों की टीम है। वो बड़ा दिलचस्प सा है, वहां निकल कर ये आ रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स अभी अभी मैं देख पा रहा हूं, उसमें आ रहा है कि वहां कोई युवराज उस्ताद साहब हैं। इनको बताया गया ये शायद इनका जो है आपराधिक कुछ रिकॉर्ड है, और तमाम वो है, और इनका भी टिकट कभी हुआ था, तो पार्षद का टिकट कटा था, क्या हुआ था, मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया था, ऐसा कुछ था। उनकी पत्नी को जो है मंत्री बना दिया गया है। और मंत्री के अलावा अरुण जी, इसमें जो टोटल सूची में और भी विवाद कई सारे हैं कि कोई एक डेंटल कॉलेज है, उनने भी लक्ष्मी की जो आप करते हैं, तो लक्ष्मी जी ने कहीं उन्होंने पूजा पाठ किया होगा, लक्ष्मी जो है अर्पित हुई होगी, तो वहां उनकी धर्मपत्नी साहब हैं, वो भी जगह पा गई। और उसमें ये ब्लेम हो रहा है कि उन्हें जो अपनी सल्तनत बचाना है कॉलेज की, उसके लिए टिकट बिके, खरीद, मतलब आप सोचिए कि हेमंत खंडेलवाल साहब से मैं आज ही उनका इंटरव्यू करके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, बहुत अच्छा इंटरव्यू है, दर्शक सुन सकते हैं चाहेंगे तो। बेबाक उन्होंने जवाब दिया, मैंने बड़े तीखे सवाल किए, तो एक भी सवाल में उन्होंने इधर उधर नहीं किया। हालांकि कुछ बचाते नजर आए, वो कुछ कुछ जगह लगा जैसा दायित्व होता है कि एक प्रदेशाध्यक्ष का है कि अपने संगठन को भी बचाना है, सरकार की भी कहीं पैरवी करनी, तो वो करना पड़ा उनको, लेकिन फिर भी बेबाकी से कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। अब ये यदि निकलेगा, विवाद होगा, और लंबी एक छानबीन के बाद, और बड़ा छन्ना लगता है बीजेपी में, ये सूची है देखिए, क्या कहें। देखिए युवराज उस्ताद इंदौर में सब जानते हैं, बड़ा क्रिमिनल है। तो भाई फिर ऐसे तो भाजपा को, अब क्या वो गाना है ना, बेबी को बेस पसंद है, तो वैसे ही भैया बीजेपी को क्रिमिनल पसंद है। देखिए, देश के सबसे बड़े माफिया, अपराधी, घोटालेबाज, घोषित, मतलब कर्ज नहीं, मुकदमों में डूबे, जिनका बड़ा बड़ा आपराधिक इतिहास है, वो सब आज बीजेपी में है। किसकी वजह से है, कैसे वो गए हैं, किसने पहुंचाए। दरअसल मैं आपसे फिर कहूं, इसमें
जिले की यूनिट का नहीं, ये मोदी, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली बीजेपी का न्यू नॉर्मल है। एक आप याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट से, मैं बार बार ही बात कहता हूं, एक वोट से अपनी सरकार गिरने दी थी। अगर वो तब चाहते तो वो गिरधर गोमांग को सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होने देते, क्योंकि वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। लेकिन अटल जी ने ऐसा नहीं किया। अगर आज होते तो गिरधर गोमांग उड़ीसा से निकल के दिल्ली आ ही नहीं पाते। नरेंद्र मोदी जी ने जो नए नैरेटिव सेट किए हैं, उन्होंने नई परिभाषाएं जो तय की हैं, उनकी नजर में असली व्यक्ति कौन है भाई? अगर कायदे से देखो तो जो आदमी ये कहता हो कि मैं गोमांस खाता हूं, वो उनकी सरकार का प्रवक्ता है, मंत्री है उनका सबसे अहम। अब क्या कहोगे इसके बारे में? जिन ब्रजभूषण शरण सिंह देव पर सड़क पे दिल्ली में पिटी लड़कियां, सब हुआ पूरी, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, उनकी नजर में वो महामंडलेश्वर थे तो वो रहे। ये अलग बात है, बाद में टिकट काट दिया, तमाम चीजें हुई, लेकिन ये जो नया कल्चर डाला है मोदी जी ने, वो अब यही होगा, यही होना है, और पूरे देश में इसी तरह चलेंगे। आप देखिए, आप ये जो आंखों देखी मक्खी तो कोई निगलता नहीं इसमें, ये जो पूरा मामला मसला मैं बता रहा था, सब कुछ लोगों को नोन है। आपने ही बताया कि वो घोषित जो सूचीबद्ध है, जैसा आपराधिक उनके खिलाफ पुराना मामले है, हैं, युवराज पुराना। उस्ताद का पुराना रिकॉर्ड है। और अरुण जी देखिए, बीजेपी अनेक बार बात करती भी, आपने कांग्रेसी वाला बात किया, जो आपने गुना की बात की, कि कहती है वो कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस युक्त भारत तो ठीक है, लेकिन अब कांग्रेसी कल्चर रग रग में भारतीय जनता पार्टी का, उनका ऐश्वर्य, उनकी शैली, उनका अंदाज, सबका, एक छुटभैये से लेकर और बड़े बड़े लोग, और किसी को कुछ नहीं, और कैसे संजीव जी, चौगनी बढ़ रही, कहीं चेक एंड बैलेंस तो हो सकता है शायद, लेकिन वो अटल अडवाणी की बीजेपी और आज शायद मोदी शाह की बीजेपी, यही फर्क है, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। अलग है, बिल्कुल लगा। एक और चीज, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, अब वो कहते हैं कि हमारी भारतीय बीजेपी नहीं है, तो अब नाम ले लीजिए, बीकेपी मैं है। जानता हूँ आप जिनका नाम ले रहे हैं, वो जिन्होंने नहीं, उन्होंने नहीं, उन्होंने नहीं, और बीजेपी जब बनी थी तो उनके साइन है उस बीजेपी पे, 1980 में जब बनी थी वो बीकेपी है, भारतीय कांग्रेस पार्टी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये भारतीय कांग्रेस पार्टी है। ये इसके अलावा कोई वो नहीं है। हर जो जिन बीसीपी कही है ना, भारतीय कांग्रेस, बीसीपी कही है, बीकेपी मत कही, बीसीपी। अब वही है, सॉरी, वो जो है बीसीपी है ये। हाँ। अब वो बीसी का जो है, बीसी का जो थाने में बीसी और होता है, तो अब क्या करोगे आप? ये जो हर तरफ कहीं भी आप देखिए, मोदी जी नहीं ने सर, जिस लेवल पे जो, नहीं संजीव जी, यहाँ गड़बड़ कहाँ है? कि गलती तो भाजपा के बड़े नेताओं से हुई है, और खास तौर पर जो नर्क आज आडवाणी जी भोग रहे हैं, वो इसके लिए ही जिम्मेदार है, इसके लिए वही जिम्मेदार है। जब गुजरात दंगे हुए थे और अटल जी ने कहा था कि मोदी को राजधर्म निभाना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाना तय था, लेकिन आडवाणी जी अड़ गए। उन्हें लग रहा था, संघ भी अड़ा, क्योंकि संघ का एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा किसने चलाया? मेरी बात कड़वी है, बुरी लगेगी, आडवाणी जी जिंदा है, मैं भी उनसे बहुत भली भांति परिचित हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, शायद अब ना पहचाने, लेकिन उनके कर्मों की सजा उन्हें जिस तरह की मिली, आडवाणी जी के लिए पार्टी में कुछ नहीं बचा, जिन्होंने सब कुछ किया। और बाकी जो है वो रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति बन गए, अपनी द्रौपदी मुर्मू जी भी बन गई, सब बन गए, लेकिन जोशी जी और आडवाणी जी, क्योंकि जोशी जी चुप रहे। लंबी लंबी बात है अरुण जी, बहुत लंबी। खैर, इन लोगों को तो बिल्कुल डिजर्व करते थे, ये लोग डिजर्व करते थे, डिजर्व करने यही वाले कह थे। रहा हूं कि ये न्यू नॉर्मल है, और आते ही पूरे देश में, अगर अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी का जो वो हुआ है, वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं जिसको हम और आप जानते थे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी के रिमोट कंट्रोल पे चलती है, और इसका रिमोट जिले की नहीं, ब्लॉक, पन्ना प्रमुख तक इनकी दखल है। कोई संगठन ऐसा नहीं है जो इनकी मर्जी से बन जाए। सबसे जो बिल्कुल एग्जैक्ट डॉन वाले स्टाइल। अरुण जी, जब पूछा जाए तो बार बार बीजेपी ये कहती है कि हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज्यादा सदस्य हमारे, और मध्य प्रदेश के मुतालिक बात करें तो वो कहते हैं 64,000 से ज्यादा बूथ, एक बूथ पर 30 और 25 और 40 कार्यकर्ता, तो लाखों की संख्या, 15 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 20 लाख, अलग अलग आंकड़े आते हैं, और कुछ कुछ चंद लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हम इन जनरल देखें
तो रोज घटना ऐसी होनी है। अभी एक घटना आई है, कटनी से सूचना आ रही है कि वहां कोई जो भाजपा का जो पिछड़ा वर्ग मंडल का अध्यक्ष नीलेश रजक बाइक से जा रहा था, उसे गोली मार दी, वो मारा गया। अब ठीक है, घटना है, लेकिन ये आपके राज्य में, मैंने आज पूछा था उनसे, माननीय अध्यक्ष महोदय से, कि संघ के लोग पिट रहे हैं। मैंने उनको बताया, नरसिंहपुर में पिटने की घटना बताई, उनके अपने बैतूल से लगे मुल्ताई में बताया, उज्जैन में मैंने बताया कि कैसे भारतीय किसान संघ जो है मैदान सड़क पर है, वो उसके खिलाफ। लेकिन ये जो घटना है, गोली मार जाए, क्या ये कानून का खौफ, खाकी का खौफ, सब कुछ खत्म है, कोई भय, कोई डर नहीं। अब सुनिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, तो बिहार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तब अपहरण हो जाते थे, यहाँ रोज अपहरण हो रहे हैं। तब कुचल के मार देते थे, यहाँ भी देखो कुचल के मारा जा रहा है। सरेआम लोगों को गोली से मार दिया जाता था, यहाँ भी मारा जा रहा है। तो फिर ये तो जंगल राज यहाँ भी हो गया। दरअसल वास्तविकता ये है कि भाई कहीं भी किसी भी स्तर पर, सबसे बुरी बात यह हुई है कि कहीं भी किसी भी स्तर पर कंट्रोल नहीं है, और जंगल राज जो है वो बन गया है। क्यों? क्योंकि भाजपा के जो पुराने स्थापित नेता हैं, उनको मालूम है उनको कैसे किनारे किया गया है, कैसे अपमानित किया जा रहा है। और जब वो अपमानित हो रहे हैं तो नीचे, अब इंदौर में तो अभी कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी मालिनी गौड़ के बेटे के मित्रों द्वारा। तो ये जो है, ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले वो आपस में गेंगवार हो रहा है, आपस में ही हो रहा है। उससे पहले एक भाजपा पार्षद के घर दूसरे भाजपा पार्षद के लोगों ने जाके किस तरह का नंगा नाच किया था, लड़के को नंगा कर दिया था। सब तरफ ये हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि अब क्या कहोगे आप, जो जिस तरह की चीज है, एक विधायक जी ने थानों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए हैं, पिछवाड़ विधायक ने, तो ये इसको और कोई कुछ नहीं कह रहा। सब सर, आप सीवनी में हिस्सा बांट हो गया, आपको 11 लोगों को पहले सस्पेंड करना पड़ा, एफआईआर करा, कुछ शर्मनाक खाकी की तरफ से शर्मनाक और खादी की तरफ से। मैं अरुण जी आखिरी सवाल करूंगा, जो रीवा एजीपी इलाके जी जी, मैं एक बात करूं, फिर आप मेरी एक बात सुनिए। जब खाकी का ठेका लेगी तो फिर खाकी क्या करेगी? खा से खाकी, खा से खादी। और सफेद पोश मछली बचली और क्या क्या सब एक में आ जाते हैं, सब एक में आ जाते हैं। तो खाकी और खादी जो है खाकी को कंट्रोल कर रही है, और खादी अब वही कर रही है जो खाकी चाह रही है। बस ये है मध्य प्रदेश में, ये नए तरह का जो है, ये जो जंगल राज जो है, जो दिखता नहीं है दूसरों को, वो है ये। बिल्कुल, मैं रीवा पे ही खत्म करूंगा। रीवा में जो सिर्फ बिक्री वाला, ये बहुत गंभीर है सर। देखिए, आईजी अपनी रिपोर्ट इतना सार्वजनिक तौर पर एक खुले मंच पर ये कह दे, तो इससे शर्मनाक नहीं लगा। वो मतलब मुझे लगता है कि सरकार को बहुत तत्काल संज्ञान में, और उसको लेकर तो अब तक छापेमारी शुरू हो जानी थी। यही यदि कोई विरोधी दल की सरकार होती तो केंद्र अब तक क्या कर डालता। संजीव जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही बात खत्म कर दूंगा एक लाइन पे जी। कुछ महीने पहले यही कफ सिरप की लाखों बोतलें, 2 लाख या कुछ बोतलें पकड़ी गई, और वो आदमी जिसके यहाँ पकड़ी गई थी, वो मोहन यादव जी की सरकार में एक महिला मंत्री है, उनका रिश्तेदार, शायद बहन का पति या कुछ करीबी रिश्तेदार। अब इसके बाद कुछ कहने को रहता है क्या? भोपाल में पकड़ी गई है सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कुछ निकल के नहीं आया, सब कुछ भोपाल में तो 2 फैक्ट्री, एक बगरौत में, राजस्थान, कहाँ का कनेक्शन। एक जो है वो जगदीशपुर में पकड़ी गई, जिसको पहले इस्माइल नगर क्या कहते थे, इस्लाम नगर, और एक बागोद में पकड़ी गई, जहां सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है उसके नीचे। तो सबके बगरौदा, सबके हिस्से तय हैं। और मतलब कुछ नहीं हो सकता, एक लाइन में आती है। ये सारे सभी राज्यों में कुछ नहीं जो नई भाजपा के नए चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जो अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर्स, इलेक्टेड नहीं, अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, उन सभी राज्यों में आप उठा के देख लो। उत्तराखंड का देखो आप, उत्तराखंड में तो हार गया था, लेकिन बॉस को पसंद है। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, आप करिए। चलिए, अब क्या है, तो बात करेंगे तो 4 घंटों महीनों बात हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है अरुण जी, जो हमारी बातचीत का सार ये है कि भले ही जो खाकी कुछ ईमानदार, देखिए ईमानदार है तभी तो दुनिया टिकी हुई है, सब तरफ ईमानदार है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो खाकी हो चाहे खादी हो, हर तरफ लोग हैं जो लड़ते हैं सिस्टम से। हम लोग भी वही काम करते हैं, आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हमको कुछ भी कहा जाए, लेकिन ढाक के 3 पात है, जिनको एक्शन लेना है वो लोग नहीं करते। अरुण जी,
अच्छी और शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत आपका आभार, शुक्रिया। कल फिर नहीं मिला सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। बहुत आभार। तो मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित साहब को, और ये जो मसला है, ये कफ सिरप, जिसने 2.5 दर्जन जाने मध्य प्रदेश में ले ली, उस सिरप को लेकर ये सनसनीखेज यदि खुलासा हो कि क्या कर रहे हैं वहां पुलिस वाले, उनके सानिध्य में सब हो रहा है और हर तरफ है। इंदौर का मामला आपने देख लिया कि टिकट बेचने के ब्लेम्स लग रहे हैं बीजेपी की एक नगर जो कार्यकारिणी, उसमें या आप गुंडों की पत्नी को लिया जा रहा है, ये ब्लेम हो रहा है। तो बड़ा शर्मनाक है। और मुझे लगता है चाहे वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हो जो बीजेपी के, हेमंत खंडेलवाल जी या मोहन यादव जी, दोनों को देखना चाहिए कुछ, नहीं तो ये जो जिस तरीके के मध्य प्रदेश लांछित हो रहा है और होता रहेगा। इस चर्चा में इतना ही। आपका अपना क्या कहना है पूरी चर्चा को सुनने के बाद इस वीडियो के? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।